देवीलाल साहिब बंदगी सतनाम। सत्य एक है, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। राज बहादुर सिंह जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की। रामचरण रैकवार साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। शिवानी खन्ना साहिब बंदगी सतनाम। मधु सतनाम साहिब बंदगी। अंजू कुमारी साहिब बंदगी सतनाम। रामचरण सतनाम साहिब बंदगी। संतोष दास, मुकेश कुमार साहिब बंदगी। हेमलता आर्या, एकता चौहान साहिब बंदगी सतनाम। चंदन सतनाम साहिब बंदगी। मलकीत सिंह सतनाम। कुंजन सैनी, महेंद्र पवार सतनाम। राजकुमार झा सतनाम। स्वयं सिद्ध परमात्मा। हाँ जी, अब मेरी वीडियो और ऑडियो आ रही है साफ? आवाज आ रही है? आवाज ही आनी चाहिए मेन तो। वीडियो भले साफ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आवाज आनी चाहिए। आवाज आ रही है तो ठीक है। पहले तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं था, मेरी आवाज सुन सुन के लाखों लोग जागे हैं। बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत अच्छी बात है। साहिब बंदगी सतनाम। रेखा नेगी, हम तो प्यारे भगत हैं ना प्रभु जी। सभी प्यारे हैं, सभी प्यारे हैं, लेकिन सब संस्कारी बन के रहें। जो काम तुम करते आए हो इस पंथ में आने से पहले, वही तुम इस पंथ में भी ढूंढोगे तो कैसे बात बनेगी? तुम्हारे अंदर 3600 विकार हैं और तुम इस पंथ में आके भी विकार ही ढूंढ रहे हो, तो कैसे बात बनेगी? अब तो सुधर जाओ। मैंने पहले भी कहा था, जहान का बिगड़ा कबीर घर सुधरा, और कबीर घर बिगड़ा तो कहूं ना सुधरा। सारी दुनिया का बिगड़ा हुआ इंसान वो कबीर के घर में आके सुधर जाएगा, और कबीर के घर में आके भी नहीं सुधरा तो भैया इस दुनिया में कोई पाठशाला नहीं है जो उसको सुधार पाए। समझ लो अच्छे से। मोटिवेशनल वीडियो हमारे गुरुजी का नाम है संत कबीर। वो जगत गुरु हैं, सारी दुनिया सारे ब्रह्मांड के गुरु हैं। वो गुरुओं के गुरु हैं। गुरुजी आपकी आवाज सुनकर ही जागा हूं। बहुत अच्छी बात है, आवाज सुनकर ही जागना है। आवाज ही गुरु है। चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। चाम के महल में ये जो चमड़ा दिख रहा है तुम्हें, लोग ये समझ लेते हैं मुझे कि नितिन दास तो चमड़ा है। अरे भैया, चमड़ा तो यहीं कहीं पड़ा रह जाएगा गली में। नितिन दास को चमड़ा मत समझ लेना तुम लोग। नितिन दास को भरपूर पता है कि वो क्या है, और तुम्हें यही समझा रहा हूं मैं कि तुम भी चमड़ा नहीं हो। ये बदबूदार चमड़ा, ये पसीनेदार चमड़ा, ये खाज खुजली वाला चमड़ा। तुम चमड़े से न्यारे हो, समझे? हल्का सा रिएक्शन हो जाए तो पूरे चमड़े पे दाने 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 हो जाते हैं। देखने को मन नहीं करता जिस चमड़े से तुम प्रेम कर बैठे हो। समझ लो, चाम के महल में बोलता राम है। बोलता राम कौन है? समझ लो, समझ लो, समझ लो, वही बोलता राम है। चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। गुरुजी में आपका सर्जुन। अर्जुन सर्जुन तो जा चुके हैं, तुम कहां से आ गए? तुम इस बार के अर्जुन सर्जुन हो,
ओके। चलो अच्छी बात है, सबको आना था, सब आ रहे हैं। गुरुजी, एक घरेलू महिला हूँ, मेरे पति एक छोटे से बिजनेसमैन हैं, पूरे फतेहपुर सिकरी में, आप किसी से पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, जो फॉर्मेलिटी है वो मैंने बताई है, ताकि गलत आदमी ना जुड़े हमारे साथ, क्योंकि गलत आदमी नंबर दे ही नहीं सकता। अपने दोस्तों के नहीं देगा वो, डर के मारे, क्योंकि वो गलत है, और हमें इस पंथ में गलत आदमी नहीं चाहिए, समझ लो। आप मुझे मैसेज करो रेखा मित्तल 9256111007 पे। भैरवदास बोलता राम ही आत्मदेव है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पन्ना सिंह शब्द गुरु सतनाम। आरजे देसाई, गुरुजी मेरा तो मैं अकेला ही हूं, मैं अकेला ही प्रचार करता हूं और कोई साथ नहीं है मालिक। कोई बात नहीं, हमारा अकेला शिष्य ही 1.25 लाख है भाई, हमारा अकेला शिष्य 1.25 लाख है। 1.25 लाख अज्ञानियों पे भारी पड़ता है हमारा एक चेला। सत्य के सामने असत्य का खात्मा, बिल्कुल बिल्कुल। कीर्ति साहू, फलाने दास की किस्मत फूटी है गुरुजी, वो आपको पहचान नहीं सका। कोई बात नहीं, रावण कौन सा पहचान पाया था राम को, जबकि वो जानता था, अंदर से वो भी जानता है। लेकिन जो अहंकार है ना, ये नाश करवाता है, अहंकार ही नाश करवाता है। इसलिए अहंकार को किनारे रख दो। सब प्रभु का मेरा नहीं, नाभा किया विचार। प्रभु का यह सब, तुम्हारा कुछ नहीं है भैया, तुम्हारी ये काया नहीं है, ये काया भी तुम यहीं छोड़ जाओगे। अगर तुम्हारी हो तो लेके चले जाओ जरा साथ में, कौन ले जाएगा। लेकिन इस काया से किए हुए कर्म साथ चले जाते हैं, वो भी फीड होके। और वो कर्म कैसे जाते हैं, अंतर मन में फीड होके। तुम किसी के पैसे ले लो और तुम सोचो मैं ना देता, मैं ना देता, कर ले जो करना है। ऐसे ही करते हैं ना लोग, जा जो करना है कर ले, मैं नहीं देता। बेटा तेरे बाप को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रकृति है, ये किसी को नहीं बख्शती, समझे। गलती से भी जानबूझ के किसी का पैसा मत खा लेना। एक होता है कि चलो ठीक है, किसी ने पैसा दिया, तुम्हें किराया भाड़ा दे दिया, तुम्हारा लगा दिया, कभी तुमने उसका लगा दिया, कभी उसने तुम्हारा लगा दिया, कभी तुमने उसका लगा दिया, तो कभी ना कभी किसी ना किसी पे कुछ बचा रह जाता है। ठीक है, 100 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, उसने लगाए मेरे ऊपर या मैंने लगाया उसके ऊपर, हम भूल गए, हम भूल गए। समझ में आता है कि भाई मैंने उसका लगाया, उसने मेरा लगाया, मैंने उसका लगाया, उसने मेरा लगाया, भाईचारा एक, समझ में आता है। लेकिन जानबूझ के तुम ये सोचो कि नहीं देता मैं, जा कर ले, क्या करना है, बैल बन के आना पड़ेगा। और जितना तुमने किसी को दुखाया है, बेचारा तुमसे, तुम्हें पैसे देके पछता रहा है कि यार वापस नहीं किए, दुख रहा उसका दिल, उतने ही डंडे मारेगा बैल को। और काम करवाते करवाते हल भी जोत रहा है बैल, लेकिन फिर भी डंडा पड़ रहा है। घोड़ा बन के आएगा, माल भी ढो रहा है, लेकिन बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, तो एक डंडा मार दिया। घोड़ा अच्छा खासा दौड़ रहा है, चल एक डंडा और मार दिया। डंडे भी पड़ेंगे साथ में। ये मत सोच लेना कि सब फ्री मिल रहा है, यहां पर एक एक पैसे का हिसाब होगा, उधारी के, समझे, लग जाएगा पता। जो सोच के बैठे हैं कि किसी का भी पैसा मार के खा लेंगे, कुछ नहीं होगा, डंडे पड़ेंगे, डंडे। ये प्रकृति है, ये बख्शती नहीं है।
उसके बाद केवल आंसू टपकेंगे और टप 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 टप, और कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। रोते रहोगे, दिन बिताओगे, दिन रात बस रोते रहोगे, ऐसा हाल हो जाएगा। इसलिए भाई, नहीं एक साथ दे पा रहे हो कोई बात नहीं, 500-500 1000 करके दे दो, कोई बात नहीं। ये सबको बोल रहा हूं जिन्होंने पैसे दबा रखे हैं लोगों के, चाहे हमारा कोई चेला है चाहे नहीं है, सबके लिए सेम संदेश है ये। कोई ये ना सोचने लग जाए गुरुजी मेरे पर टोंट कस रहे हैं, क्योंकि हमने भी कईयों की मदद करी है और वो भी पैसे दबा के बैठे हैं। दबा के तुम जितना मर्जी बैठ लो, बच नहीं सकते। खैर, सब नहीं दबा के बैठे हैं, कुछ लोगों की मजबूरी है। और किसकी क्या क्या मजबूरी है हम असी सब जानते हाँ। किदी की मजबूरी है असी सब जानते हाँ, यानी मैं सब जानता हूं, चिंता मत करो, सबका हिसाब करने आया हूं मैं। कुलदीप, सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम गुरुजी, आप सही कहते थे, इतनी मौत होने लग रही है बहुत ज़्यादा गुरुजी। मैं भी संत रामपाल जी का चेला रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, अभी तो शुरुआत है भाई। अभी तो देखो, अभी तो तुम्हें ये नहीं पता लगेगा कि दोपहर का खाना खाऊंगा कि नहीं, कि सुबह का खाना खा के निकल लिए। अभी ये हाल होने वाला है, और ये ग्रंथों में दर्ज है, समझे? ग्रंथों में भी दर्ज है, जो 600 साल पहले बोल गए, और आज के साइंटिस्ट भी यही बोल रहे हैं। देखते जाओ क्या होता है। ये राजनीतियां, ये वैर विरोध सब धरे का धरा रह जाएगा, यूट्यूब चैनल चलते रह जाएंगे और बंदा निकल जाएगा। जैसे वो मेरे खिलाफ बोलता था ना एक भाई, क्या नाम था पता नहीं, उसको बेचारे को शादी में गया अटैक आ गया, उसका नाम पता नहीं क्या था। शादी में गया अटैक आ गया, मेरे खिलाफ बहुत बोलता था। वो यूट्यूब चैनल बेचारा आज भी वहीं पड़ा हुआ है उसका, और वो निकल गया। तो ऐसे ये लोग निकल जाएंगे, ये दिल की भड़ास निकाल के, और व्यूज के चक्कर में कि नितिन दास तो छाया हुआ है हर जगह, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ बनाते रहो तो व्यूज आते रहेंगे और हमारा धंधा पानी चलता रहेगा। चला लो भाई, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं हमारे खिलाफ ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाओ, उल्टे पुल्टी वीडियो बनाओ, खूब झूठा प्रचार करो, अच्छी बात है, हमारी संगत कम होगी। इतना बोझा ज़्यादा हो गया तो कम हो जाएगी, अविवेकी जो हैं वो सब निकल जाएंगे। हम तो पहले ही परीक्षा लेने के लिए बैठे हुए हैं, तुम और मदद करो हमारी, क्या चाहिए भाई। इतना आसान नहीं है गुरु का सच्चा शिष्य बनना, इतना आसान नहीं है। गुरु पूरा हो तो शिष्य भी शूरा हो, जिसको कोई हिला ना सके वो है असली शिष्य। जो डामाडोल होता मर रहा है, अरे गुरुजी आपके खिलाफ एक वीडियो देख ली, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तो असमंजस में पड़ गया, बस काहे का चेला है वो। ऐसे चेले हमें चाहिए भी नहीं भाई, जितनी जल्दी हो सके निकल लो यहां से। हमें वो अटल चेले चाहिए जो कबीर साहब के टाइम में अर्जुन और सर्जुन थे। कबीर साहब वैश्या के साथ खड़े हो गए जाके, गंगा जल की बोतल लेके, दारू दिखा के कि दारू की बोतल है, सब निकल लिए कोने से। अर्जुन सर्जुन को लाख बोला लोगों ने, लेकिन वो माने नहीं कि यार जो देह है ही नहीं, जो शरीर है ही नहीं, तुम उस पे इल्जाम लगा रहे हो। तो ये बात अभी इन लोग के समझ में नहीं आएगी। जो शरीर नहीं है तुम उसको नहीं उलझा सकते। हमारे ऊपर क्या कम पॉलिटिक्स खेली गई है? हम पे क्या कम राजनीतियां खेली गई हैं? बहुत राजनीति चली है, खूब फंसाने का पूरा प्लान बनाया गया। भैया विदे को नहीं फंसा सकता कोई, समझ लो, समझे? खूब डोरे डाले गए,
एक भी डोरा काम नहीं आया किसी का। क्योंकि तुम विदे को नहीं फंसा सकते मेरे भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब जो नहीं फंसा पाए वही विरोधी बन गए हैं, वही विरोधी बन गए हैं, क्योंकि दाल गली नहीं इनकी किसी की, ऐसे नहीं तो वैसे सही। लेकिन वो दिन लद गए जब बिना किसी सबूत के, बिना किसी के, कहीं पर भी राजा को बोल दिया जाता था, संतों को फांसियों पे चढ़ा दिया जाता था। नितिन दास से पंगा हुआ है इस बार। सारे सबूत, सारे गवाह सब लेके बैठा हूं मैं, समझे? और ऐसा खोलूंगा, ऐसा खोलूंगा ना, जमीन कम पड़ जाएगी मुंह छुपाने के लिए। क्योंकि असी सब जानते हां, असी सब जानते हां। इतना समझ लेना। जो तुम सोच रहे हो कि राजनीति करके नितिन दास को दबा लेंगे, भूल जाना बेटा, भूल जाना। और सारे सबूत एक जगह नहीं, कम से कम 10 जगह पहुंच चुके हैं कि तुम मुझे गोली मरवा दोगे कहीं पे कोने में, तो वो सबूत नितिन दास के साथ ही चले गए। ऐसा नहीं है। पूरा यूट्यूब भर जाएगा और देख लो, 1000 चैनल बन गए हैं मेरे नाम पे, कम से कम। हर चैनल पे चर्चा होगी, हर चैनल पे, याद रखना। इसलिए कह रहा हूं, राजनीति छोड़ दो और भक्ति करो। भक्ति करोगे, नितिन दास तुम्हारे साथ है। राजनीति करोगे तो मैं खत्म करने ही आया हूं। ये जितनी भी पंथों में राजनीतियां चल रही हैं ना, ये सब जानता हूं मैं। इसीलिए मैंने कोई आश्रम नहीं बनाया। लोग कहते रहे, अरे गुरुजी पहला गुरु देखा आश्रम नहीं बना रहा है, इतना फेमस गुरु है, इतना सारा सबका ज्ञान धो डाला, सब कुछ खत्म कर दिया, ज्ञान की जड़ें उखाड़ दी, आप आश्रम नहीं बना रहे हो? क्योंकि असी सब जानते हां आश्रम बनाकर क्या क्या होता। और मैं यहां पर कोई आश्रम बनाने नहीं आया, मैं तो तुम्हारे बसे बसाए आश्रम उजाड़ने आया हूं। मैं जो तुमने तुमने ये जो आश्रम बना लिए हैं, परमात्मा का घर छोड़ के ये मिट्टी के आश्रम बना लिए हैं, बाबा भी फंसे पड़े हैं आश्रमों में और जनता फंसी पड़ी है अपने अपने घरों में। इन मिट्टी के घरों को तुम अपना घर मान के बैठ गए हो, जहां से तुम्हें 1 मिनट में निकाल के शमशान घाट में पहुंचा दिया जाता है, और फिर तुम वापस उस घर में ना घुस जाओ, इसके लिए मकान की शुद्धि कराई जाती है। कई लोग कीले गड़वा देते हैं दरवाजों पे, कई लोग घोड़े की नाल गड़वा देते हैं दरवाजों पे कि पिताजी वापस ना लौट आए। जो तुम इस नकली घर को असली मान बैठे हो, इस नकली आश्रम को असली मान बैठे हो। मैं तो ये आश्रम खत्म करवाने आया हूं, तुम्हें कौन से आश्रम में फंसा दूंगा मैं? रेखा नेगी, असी सब जानते हां, गाकर सुना दो प्लीज। लग रहा सुन लिया आपने गाना। ये बहुत बढ़िया गाना है। ये स्पेशल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो पीठ में खंजर मारते हैं, जो आस्तीन के सांप होते हैं, जो दगाबाज होते हैं, जो विश्वासघाती होते हैं। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो छुप के घर में घुस के तुम्हारा अपना बन के फिर वार करते हैं। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है। सतनाम सतनाम। महल सिंह, सतगुरु जी को दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। स्वीकार हो। स्वीकार है, स्वीकार है। तो अब जिस काम के लिए मैं आया हूं, यानी पूरे विश्व में मूल ज्ञान का झंडा फहराने के लिए आया हूं, अब वो कार्य शुरू करने का समय आ चुका है। अब पूरे विश्व में घर घर तक
जन जन तक ये ज्ञान पहुंचेगा। भले थोड़ी देर लग जाए, लेकिन पहुंचेगा जरूर। ये मेरा वादा है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को जगा दिया जाएगा जो आगे से आगे अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, गली मोहल्ले वालों को, सबको जगाएंगे। बस देखते जाओ, अब समय आ गया है। प्रियंका के पकवान, अच्छा। साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, सतनाम जी सतनाम। गोवर्धन दास, आपकी फकीरी बहुत भाती है मुझे। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख मिलता नाम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो हमारा यही नारा है कि भाई फकीर रहो दिल से। भले तुम्हारे पास करोड़ रुपए है, भले तुम्हारे पास अरबों रुपए है, लेकिन दिल से हमेशा फकीर रहना, हमेशा तैयार रहना उस 1 करोड़ रुपए को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो एकदम ही छूटेगा। और अगर गलती से तुम्हारा ध्यान उस 1 करोड़ में रह गया तो अगला जन्म सांप का मिल जाएगा भाई। अब सोच लो, 1 करोड़ प्यारा है या सांप बनना है, ये देख लो। अंत काले जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में देह मरै, सर्प जून वो वल वली उतरे। उसको सांप बनना पड़ेगा, और बनना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता, भूल जाओ। इसी प्रकार जहां आशा तहां वासा होई, और वाह को रोक सके ना कोई। इसलिए अपनी सारी जो सूरत है वो संसार से हटा लो। सबसे पहले तो गुरु चरण में लगाओ। बिना गुरु चरण में लगाए वो अलग नहीं हो सकती संसार से। सबसे पहले गुरु से प्रेम करना पड़ता है भाई। गुरु से प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि तुम गुरु की फोटो की धूप अगरबत्ती करने लग जाओ उसकी पूजा करने लग जाओ। गुरु से प्रेम का मतलब है कि अपने गुरु को देह ना मानकर शब्द मानो, कि शब्द ही देह धारण करके गुरु रूप में मुझे ज्ञान देने आए हैं। आज जितने भी विरोधी हैं ये, इनसे पूछो जरा, आपको ज्ञान किसने दिया? किसका ज्ञान सुन सुन के आप विवेकी हुए हो? कोई रामपाल जी के पास बैठा था, कोई मधु परमहंस जी के पास बैठा था, कोई राधा स्वामी में बैठा था, कोई धनधन सदगुरु में बैठा था, कोई समनदास महाराज के पास बैठा था, कोई किसी के पास बैठा था, कोई कहीं बैठा था। किसने जगाया तुम्हें? और तुम उसी गुरु को देह मान के नफरत करने लग गए। वाह रे शेर, क्या बात है भाई। गुरु शब्द होता है, समझे? शब्द ही आके शब्द का प्रचार करता है। अभी तुम्हें नहीं पता, अभी तुम केवल देह समझ के बैठे हो गुरु को, इसीलिए धोखा खा रहे हो। गुरु को देह मानोगे तो देह की आस लगाओगे, देह की आस लगाओगे तो जहां आशा तहां वासा, दोबारा देह मिल जाएगी। गुरु को विदेही समझो। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। अच्छे से समझ लो, ये बार बार नहीं मिलेंगी बात समझने वाली। ये इंसानी चोला बर्बाद हो गया ना, तो दोबारा ये हिंदी भाषा, पंजाबी भाषा, उर्दू भाषा नहीं समझ पाओगे। 84 में चले गए तो फिर यही भाषा रहेगी, आह 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 आह, बस यहीं तक सीमित हो जाओगे। फिर समझ लो अच्छे से,
सतनाम सतनाम। नारायण भाई साई बंदगी सतनाम। दीपक मानकपुरी साई बंदगी सतनाम। और आज मैंने एक वीडियो शेयर की है स्टेटस पे। हमारे कबीरपंथी संत ने अपनी देह दान करी है मेडिकल कॉलेज को, जहां पर जो नए बच्चे सीख रहे हैं डॉक्टरी, वो देह उनके काम आएगी ऑपरेशन करने के, अंगों को देखने के, जानने के लिए, हड्डियां कैसे जुड़ी हैं आपस में ये सब देखने के लिए, बहुत कुछ। उनकी किडनी, उनकी आंखें, क्योंकि मरने के बाद कई घंटे तक जीवित रहती हैं आंखें, तो वो सब जो भी चीज़ निकाल सकते हैं निकाल लेंगे और शरीर को जहाँ पर भी काम ला सकते हैं लाएंगे, पढ़ाई में, प्रैक्टिकल में। उसके बाद वो नहीं चाहिए होगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली का होता है, शमशान घाट, शमशान वो बनाते हैं जो बॉक्स, उसमें उसको निकाल देंगे वहाँ से। तो कितना फ़ायदा हो गया। उधर क्या होता, उधर लकड़ियाँ लेके आओ पहले, अब कभी पेड़ जीवन में लगाया नहीं। अभी अगर पूछा जाए, हाँ तुमने जब से होश संभाला है कितने पेड़ तुमने लगाए हैं और कितने पेड़ बड़े हो चुके हैं, क्योंकि लगा भी दिए होंगे अगर कभी भूल से, तो देखने वापस नहीं गए कि बकरी ने खा लिया कि गाय ने खा लिया। वृक्षारोपण के दिन हजारों लोग फोटो खिंचाने के लिए पेड़ लगा देते हैं पार्कों में जाके, कहीं जाके, उसके बाद एक भी दिन नहीं जाते पानी डालने। भैया ऐसे नहीं लगता, बच्चा पैदा करके नहीं पल जाता, उसको खिलाना पिलाना धुलाना, उसकी पॉटी साफ करना, रोए तो उसको लोरी सुनाना, बहुत कुछ करना पड़ता है। तब जाके वो 6 महीने साल भर टिकता है, जाके तब समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है अब इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो हर एक्शन पे बच्चा कब रो रहा है, क्यों रो रहा है, सब ध्यान देना पड़ता है। इसी प्रकार कम से कम 3-4 महीने तो एक पेड़ पर ध्यान देना पड़ता है। जब हम रहे हैं खेतों में तो हमने भी पेड़ लगाए हैं, हमें पता है, क्योंकि हमारा पूरा खानदान 2 ही चीजों में रहा है ज्यादा, 90%। या तो फौज में, आर्मी में, कोई इंडियन आर्मी में है, कोई इंडियन नेवी में है, या फिर हमारा परिवार किसान रहा है। तो हमारे यहाँ ही हमें संस्कार मिला है जय जवान और जय किसान का। मेरा 90% खानदान फौज में है, आर्मी में है। देश की सेवा करने के लिए बचपन से ही हमारे दिलों में जज्बा रहा है। जो आगरा में लाल किला है, लाल किले के बिल्कुल पास में पैराशूट रेजिमेंट है हमारी, वहाँ पर मैं 3 महीने फौजियों के साथ रहा हूँ और एक एक पल पल उनके साथ रह के इस दिल में देश के लिए कैसा जज्बा होना चाहिए ये बहुत करीब से मैंने देखा है। मेरे चाचा जी जो पैराशूट में ही कैप्टन हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं वो, पैराशूट रेजिमेंट जो है आर्मी, तो सबसे खतरनाक काम होता है उनका। जहां पर इंडियन आर्मी लड़ रही होती है उनको और आगे उतारा जाता है, दुश्मनों से भी आगे उतार देते हैं कई बार। उनकी कनेक्टिविटी तोड़ने के लिए, खाना पीना वापस वहां पहुंच रहा है तो उसको रोको, ऐसी ऐसी जगह पे उतारा जाता है उनको पैराशूट के द्वारा। सबसे खतरनाक काम है ये। हवाई जहाज से कूदना, हवा चल पड़ी तो पता नहीं कहां से कहां जा रहे हैं पैराशूट के साथ। बहुत गजब की रेजिमेंट है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आगरा लाल किले के बिल्कुल साथ ही में है वो पैराशूट का पूरा हमारे भारतीय फौज का। इसीलिए मैंने अपना शरीर इंडियन आर्मी को दे दिया है। जहां पर भी मेरे शरीर की मृत्यु होती है इसको सीधे ले जाकर इंडियन आर्मी के जो हॉस्पिटल्स हैं, पूरी श्रृंखला है इनकी, कई जगह हैं इनके हॉस्पिटल,
जिसको आर्मी हॉस्पिटल कहते हैं, कहीं पर भी इस शरीर को दान दे दीजिएगा। यह निर्णय मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि हमारे रगों में फौजियों का ही खून दौड़ रहा है। मेरे दादा भी फौजी थे, मेरे चाचा भी फौजी हैं, और मेरे बुआ की साइड में जितने भी फूफा जी हैं, 5 में से केवल 1 किसान है, बाकी सब फौजी हैं। तो बचपन से ही देश के लिए मरने मिटने का ये जज्बा हमेशा बना रहा। कारगिल में मेरे चाचा जब गए जंग पे, तब समझ में आया कि जब अपना कोई जाता है जंग में तो कैसा फील होता है। तो वही चीज़ें लेके हम चल रहे हैं आगे। हमारा नारा भी यही है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय सतनाम। अगर ये नारा हम फॉलो कर लें तो पूरा भारत एक हो जाएगा, पूरा भारत एक हो जाएगा। क्योंकि सतनाम कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का वर्ड नहीं है। सतनाम का मतलब है अल्लाह का असली नाम, राम का असली नाम, श्याम का असली नाम, वाहिगुरु का असली नाम, गॉड का असली नाम, जिसको सतनाम, सत यानी सच्चा, नाम यानी नाम, सच्चा नाम। अब जब सच्चा नाम बोला गया तो इसका मतलब झूठा नाम भी है। अब ये झूठा नाम क्या है? झूठा नाम है 52 अक्षरी नाम। 52 अक्षर, जीव आधारा, आदि अक्षर, जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। समझ लो बात को, समझ लो बात को। सतनाम यानी हम सबका एक मालिक है और वो सत्य है। इसी को अरबी में हक कह देते हैं, हक। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर करीम तू बेऐब, जिसमें कोई ऐब ही नहीं है। ऐब का मतलब कोई कलंक नहीं है, कोई विकार नहीं है। इसी को निःकलंक अवतार बोला गया है। जो लोग ढूंढ रहे हैं ना, कल की अवतार आएंगे, कल की अवतार आएंगे, भैया वो आ चुके हैं, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहे। वो आ चुके हैं, लेकिन तुम उसको देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो शब्द गुरु हैं, वो निरपौ निर्वैर हैं। उनको कोई मार नहीं सकता, उनको कोई काट नहीं सकता, तो डरेंगे किससे? समझ लो, अभी भी समझ लो। चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा। हम उनके सिर बैठब आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। अभी नहीं दिख रहे हैं, जब दिखेंगे तो या तो निहाल हो जाओगे या फिर बहुत देर हो चुकी होगी। 2 ही कैटेगरी बचेंगे, या तो समझ जाएंगे बात को, या बेचारे विरोध करते करते अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। और फिर परमात्मा पूछेगा, हाँ भैया क्या हुआ, 84 में जाने का टाइम हो गया तेरा, तुझे क्या ज्ञान समझ में नहीं आया? तब वो कहेंगे, महाराज हमें तो गालियां देने से फुर्सत नहीं मिली। हमको गालियां देने से फुर्सत नहीं मिली, भक्ति कहां से करते? तो समझ लो, 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। ये शरीर की बात नहीं हो रही है, अजरो अमर शरीर। कोई गाड्डे कोई अग्नि जलावे, ढूंढ ना पाया शरीर,
जपो रे मन केवल नाम कबीर। बात ये है। तो भाई ये दुनिया नहीं समझती इन बातों को। इनको केवल आंखों से दिखने वाली माया ही चाहिए। इनको आंखों से दिखने वाला खेल चाहिए, जबकि वो खेल आंखों से दिखता ही नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, अखा वाजो वेखना बिन हथी करना। बिना हाथों के करना है, बिना आंखों के देखना है, बिना कानों के सुनना है, बिना मुंह के बोलना है। और नानक हुक्म पछाण तो जा खसमे मिलना। जो ये कहते हैं एक है, अनेक है, फिर एक है, इसमें हुक्म पहचानने की जरूरत ही कहां पड़ी। वो एक था, अनेक हो गया, अनेक से एक हो गया। कौन सा हुक्म, कैसा हुक्म, नहीं समझेंगे ये लोग अभी, क्योंकि थुक चट्टू जाने नहीं निज अनुभव की बात। ये नहीं जानते, क्या किया जाए। इसलिए इनको बोलने दो जो बोलते हैं। विरोधियों का काम है विरोध करना, इनको करने दो। हमारा काम है सत्य का प्रचार करना, प्रसार करना, हम वो करते रहेंगे। इसलिए अब विरोधियों को करने दो जो कर रहे हैं। आप लोग उनकी वीडियो भी मत देखो। व्यूज बढ़ जाते तो उनको आस लग जाती कि हाँ इस वीडियो से अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है, अगर कमाई भी होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन क्यों तुम वहां पर जाओगे, कुछ फालतू के कमेंट लिखोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे। बिल्कुल नहीं करना ये सब। ये हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, प्रचार करो बस। पता भी नहीं लगेगा कहां कहां चले गए तुम लोग। अभी आने वाले 2 सालों 3 सालों में देखना तुम क्या हो जाएगा। ढूंढने पड़ेंगे जी, फलाना होता था वो कहां चला गया, वो तो निकल लिया। जो इनको लग रहा है ना कि बहुत जीवन पड़ा है, बहुत जीवन पड़ा है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी ये बात कि कितना जीवन पड़ा है संसार में। ज्यादा देर नहीं है, चिंता मत करो। रेखा नेगी, अब नहीं देखते जी, बोर हो गए हैं। अच्छा, बोर भी कर दिया उन लोगों ने। मुझे तो लगा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तुम्हारा। क्या बात है, बोर ही हो गए अब तो कि जाओ यार तुम भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रदीप कुमार, प्रणाम सर। मैं श्री आशा राम जी बापू जो निर्दोष हैं का शिष्य हूं, सारनाम कैसे मिले। देखो, आशाराम बापू जी ने भी बहुत बढ़िया प्रचार किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी संस्कृति जो बिल्कुल बर्बाद होने पे आ गई थी, उसको दोबारा से उन्होंने जगाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा जीवन लगाया उन्होंने। कोई ये गलतफहमी में ना रहे कि उन्होंने कुछ नहीं दिया समाज को। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने ऋषि पद्धति को दोबारा लेके आए, दोबारा से जीवों के संस्कार जगाए। वैलेंटाइंस डे के दिन माता पिता की पूजा करवाई, उनके पैर छुआए, कितने बड़े संस्कार जागृत किए, और हमारा देश एक पल में भूल गया। इल्जाम लगते हैं लोगों पे, ऐसी बात नहीं है, और लगते ही आए हैं। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को देखना चाहिए। चांद में दाग है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पूजा नहीं करता लोग। जिसने जो किया है, दोनों पक्षों को देखना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के साथ नहीं है। कबीर खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिसने जो गलत काम किया है उसकी सजा मिलेगी,
जिसने जो अच्छा काम किया है उसको सराहना भी मिलेगी। ये नियम है प्रकृति का। तो उन्होंने बहुत ऋषि जो पद्धति है उसको बहुत बढ़िया चलाया, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने जो नाम मंत्र दिए हैं वो सब 52 अक्षरी हैं। इसको आप अच्छे से समझ लो। हमारे पास हजारों शिष्य आए हैं, आसाराम बापू जी के बहुत से शिष्य आए हैं और जगा भी रहे हैं आगे वो लोगों को। बहुत अच्छी बात है। किसी भी इंसान को कोई भी ज्ञान मिलता है या कोई भी वस्तु मिलती है जिससे उसका लाभ होता है। अरे तुम्हें राशन कार्ड पे फ्री चीनी मिल रही है तब भी तुम जाके गली में हल्ला मचा देते हो, भैया चले जाओ फ्री मिल रही है, जबकि 4 दिन चलेगी खत्म हो जाएगी। तुम्हारा फर्ज है बताना। चीनी मिल रही है फ्री वो बता रहे हो, तो ये नहीं बताओगे क्या मुक्ति मिल रही है? जो मुक्ति मिल रही है वो नहीं बताओगे क्या? वो भी तुम्हारा ही फर्ज है और इस फर्ज को निभाना है। समझे? कोई कहता है धन धन सदगुरु वाले ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे भैया उसने अच्छे कार्य भी बहुत किए हैं, सारे बुरे ही नहीं करते आए हैं। उसने कितने लोगों के, गरीबों के मकान बना दिए। तुम्हारे बाबाओं ने बनाए मकान? दिखाओ जरा। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, 3 दिन में मकान खड़ा कर दिया। जिसकी बेचारी की छत गिर गई थी बरसात में, पूरी छत गिर गई, शुक्र है बच्चे नहीं थे अंदर। 3 दिन के अंदर मकान खड़ा कर दिया पूरा। बाढ़ आती हैं, बाढ़ में लोगों को बचाते हैं अपनी जान पे खेल के। भले बाबा नहीं बचाता लेकिन उसकी संगत तो बचा रही है ना। गली गली में झाड़ू लगा के शहर चमका देते हैं। तुम बता लो कितने शहर चमका दिए तुमने। अपने घर के बाहर कुत्ता पोटी कर जाए, गाय गोबर कर जाए, वो ना उठाते तुम। वो भी सोचते हो कि टायर, गाड़ियों के टायर आएंगे जाएंगे उसी से साफ हो जाएगा। तो बुराइयां गिननी आसान होती हैं लोगों की, अच्छाइयां गिनने में हालत खराब हो जाती है। लेकिन असली मर्द वो होता है जो लोगों की अच्छाइयां गिनता है। परमात्मा का असली जीव वो होता है जो अपनी बुराइयां और दूसरों की अच्छाइयां गिनता है। इसीलिए साहिब ने बोला ना, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई। इसीलिए बोला कि सब मुझसे अच्छे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी ना कर रहा। पूरा दिन मोबाइल देख के बैठ जाते हैं। क्या किया पूरा दिन? अरे जीवन में इंसान जन्म में आए हो, कुछ बदलाव लाओ, समाज में लाओ, अपने अंदर लाओ, अपने राष्ट्र में लाओ। पावर का सही इस्तेमाल करो। हिंदू मुस्लिम के दंगों में देखो कैसे जान की बाजी लगाई जाती हैं, मरते हैं, लड़ते हैं, जल जाते हैं, गोलियां लग जाती हैं। अरे वही ताकत, वही जान, वही हौसला अपने देश के लिए लगाओ ना। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बहुत बढ़िया है, जाओ जरा भर्ती हो फौज में। देखो कितनी सही जगह लगती है, लेकिन वहां नहीं लगानी है। पहली बात तो हिंदू मुसलमानों के झगड़ों को खत्म करवा देना चाहिए। कैसे खत्म होंगे? इसका एक ही रास्ता है। पहली बात तो ज्ञान को समझना है, आत्म ज्ञान को समझना है। ग्रंथों को मान के उनको माथे नहीं टेकने हैं। माथे टेकोगे फिर अपने अपने ग्रंथ को ही टेक पाओगे। ग्रंथों को पढ़ो और आत्म ज्ञान को जानो। आत्म ज्ञान सबका है, सबका हक है उस ज्ञान पे। जब अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण जी की, हे अर्जुन, इस दुनिया में आने का एक ही मकसद है, आत्म ज्ञान को प्राप्त करना। तो भैया वो हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, सिखों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी वो सर्व साझा संदेश है। तो हमें मुसलमानों से या मुसलमानों को हिंदुओं से
नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको आत्मज्ञान का संदेश पहुंचाना चाहिए। मुसलमान भाई से एक बार बात तो करके देखो आत्मज्ञान पे, देखो कितना अच्छा समझेगा वो। अब तुम बात करते हो देवी देवताओं की, जिनको वो मानते ही नहीं पहले से। तुम बात करते हो शरीरों की, और उनकी कुरान में लिखा है कि शरीरों की पूजा करने वाला काफिर है। हमारी गीता में भी कुछ लिखा है उसके लिए कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले अल्प बुद्धि हैं। अब तुम चाहे उसको काफिर मान लो, चाहे तुम उसको अल्प बुद्धि मान लो, दोनों ग्रंथ एक सी बात कर रहे हैं। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो। यहां तक कि देवी देवताओं से मिलने वाले फलों को सीमित और क्षणिक बोला गया है कि अगर तुम्हें किसी देवी देवता ने कुछ दे भी दिया ना, वो सीमित और क्षणिक है, खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में। गीता भी मना करती है देवी देवताओं को पूजने से। हे अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरलोक को जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों में जन्म लेते हैं। बताओ कहां बोल रही है गीता कि देवताओं की पूजा करो, पितरों की पूजा करो? गीता कह रही है, हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। ये बोलती है गीता। लेकिन कितने लोगों को पता है ये? किसी भी हिंदू भाई से पूछ लो कि आत्मा का ज्ञान है कि आत्मा क्या होती है, आत्मा कैसी होती है, सनातन कहते किसे हैं, पूछ के देख लो। क्योंकि ये बातें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये एकता की बातें हैं। वो नहीं चाहते कि तुम एक हो जाओ, क्योंकि तुम एक हो गए तो उनका धंधा खत्म, उनका बिजनेस खत्म। ये नफरत की राजनीति है मेरे भाई, ये नफरत की राजनीति है। कोई नहीं चाहता कि हमारा धंधा खत्म हो जाए। जो भी नेता, हिंदू या मुसलमान या कोई भी नेता तुम्हें भड़काता है, तुम उसके बच्चे देखो कहां पढ़ रहे हैं। पहले तो वो तुम्हें भेज देगा तलवार लेके कि चलो धर्म के नाम पे कट जाओ, बंदूक लेके भेज देगा, पत्थर फेंकवाएगा तुमसे। लेकिन अपने लड़के को नहीं बोलेगा कभी कि जा तू सबसे आगे खड़ा हो, धर्म के नाम पे तू मर सबसे पहले। अपने लड़कों को विदेशों में भेज रखा है इन लोगों ने, वहां पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और वहां पर ये धर्म धर्म का खेल नहीं चलता। वहां हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, समझ लो। इसलिए पहले तो हिंदू मुसलमान जो पावर है ये एक होनी चाहिए। ये भारत देश आजादी से पहले इसलिए आजाद हो पाया है क्योंकि हिंदू और मुस्लिम पावर एक थी, इसलिए आजादी मिली। लेकिन उसके बाद जो अंग्रेज आए, भूरे अंग्रेज, उन्होंने इसी एकता को कमजोर कर दिया। हिंदू मुसलमानों में दरार डाल दी। क्यों? क्योंकि बिना दरार डाले राजनीतिक रोटियां नहीं सिक सकती, समझ लो। इसलिए अगर किसी को लगता है कि हाँ भैया हिंदू हमारे दुश्मन है या मुसलमान हमारे दुश्मन है, तो सबसे आसान काम बता देता हूं क्या करना है। हर साल एक टूर्नामेंट आयोजित करो, हिंदू वर्सेस मुसलमान, अगर ज्यादा लड़ने का शौक है तो। कौन कौन से टूर्नामेंट? पंजे का टूर्नामेंट, आओ किसमें दम है ज्यादा। और कौन सा टूर्नामेंट? कबड्डी का टूर्नामेंट, आओ जरा लगाओ जोर। और किसका टूर्नामेंट? कुश्ती का टूर्नामेंट, आ जाओ पहलवानों। अरे अपनी ताकत सही जगह लगाओ, कोई मेडल जीत के जाओ। देखो पंजे वाले, आप यूट्यूब पे देखो,
आर्म रेसलिंग, एक से एक खतरनाक बंदे बैठे हुए हैं। लड़ाओ पंजा जाके, जीतो जरा, हिंदू जीते चाहे मुसलमान जीते, भारत देश का फायदा होगा। तुम्हारे झगड़े से, तुम्हारे आपसी झगड़े से हमारे देश का फायदा होगा, मेडल आएगा। लगाओ जोर। किसी मां के अकेले लड़के को गोली मार देना, किसी बहन के अकेले भाई का सिर फाड़ देना, ये होशियारी, ये बहादुरी नहीं है। ये बहादुरी नहीं है मेरे भाई। अगर मालिक ने ताकत दी है, जाओ कोई टूर्नामेंट जीत के लेके आओ, मेडल जीत के लेके आओ, स्वर्ण पदक लेके आओ, नाम हो कि भारत का मुसलमान जीत के लेके आया है, भारत का हिंदू शेर आया है जीत के। तब तो समझ में आता है कि हिंदू मुसलमान होके भी तुम कम से कम भारत का भला करके जा रहे हो। और भारत का भला तो क्या करोगे तुम, भारतवासियों को गर्वित कर सकते हो केवल, भारत का तो पहले से ही भला हुआ पड़ा है, क्योंकि वो विश्व गुरु है। वो धरती ऐसी है, एक से एक महान संतों को इसी धरती पे भेजा गया है। सोचो, वो तो पहले से ही महान है, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। और इसी धरती से आखिरी पंथ चलेगा। ये सब संतों ने बोला है अपनी अपनी भविष्यवाणी में कि भारत देश से एक ऐसी सुनामी आएगी ज्ञान की कि देखते देखते पूरे विश्व में छा जाएगी, पूरे विश्व में। ऐसे नहीं बोल दिया संतों ने, ऐसे नहीं बोल दिया भविष्यकर्ताओं ने। कुछ तो देखा होगा कि वैसे ही कलम घुमा दी, इंडिया का नाम लिख दिया, भारत 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 भारत। कुछ तो देखा होगा। बस वही समझा रहा हूं मैं कि जो उन्होंने देखा है वो सच होने का समय आ गया है भाई, आ गया है। लेकिन ये अज्ञानियों को नहीं समझ में आएगा, ये अविवेकियों को नहीं समझ में आएगा, ये केवल विवेकवान पुरुषों को समझ में आएगा। बात ये है। इसलिए केवल सत्य को अपनाओ, ये राजनीतियां करना बंद कर दो, ये एक दूसरे से भेदभाव करना बंद कर दो, ये झगड़े लफड़े बंद कर दो। हमारे भारत का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। अगर तुमने ये फार्मूला भी अपना लिया तो समझ लो कि तुम धार्मिक हो गए। बिना कुरान जाने, बिना कोई वेद जाने, बिना कोई गीता जाने, बिना कोई गुरु ग्रंथ साहब जाने, बिना कोई बाइबल जाने, जियो और जीने दो सबसे बड़ा मंत्र है पूरी सृष्टि का। समझे? यहां पर ना जी रहे हैं ना जीने दे रहे हैं, ये हाल है। इसीलिए सब बेहाल हैं। चलो, बहुत अच्छा है, मालिक की दया से बहुत प्रचार हो रहा है और उड़ीसा वालों ने भी कमर कस ली है। बहुत बढ़िया। हमारे बहुत प्यारे प्यारे शिष्य हैं उड़ीसा में, और बहुत प्यारा प्रदेश भी बहुत प्यारा है, जिसमें हमारे गंगादास जी, गंगाराम, पूरा जो ट्रांसलेशन का डिपार्टमेंट इन्होंने पकड़ लिया है। बहुत बढ़िया पर्चा सेवा हो रही है। सस्मिता और उनके हस्बैंड बहुत बढ़िया टीचर हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। और हमारे महल सिंह जी अमृतसर में बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं जग्गा सिंह जी के साथ। बाकी राम सिंह तो आपको पता ही है, लगे ही हुए हैं दिलो जान से। और हमारे दर्शन जी बहुत बढ़िया, फ़ोन सेवा उन्हीं के पास है। कोई शंका समाधान होता है, बहुत बढ़िया शंका समाधान कर देते हैं। और भी हमारे गाज़ियाबाद की पूरी टीम, बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त। सुप्रिया जी और अपने नेपाल जी और अपने गिरीश जी, विनोद जी, बहुत बढ़िया पूरा टीम वर्क कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, मालिक की अपार कृपा है। और जो लोग
प्रोजेक्टर पे कैसे सत्संग होता है, क्या होता है, ये देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो गाजियाबाद पहुंच सकते हैं अगर आसपास के हैं। अगर वो दूर के हैं तो भी कोई बात नहीं, हमने एक आदमी अपॉइंट कर लिया है, अपना एक भगत अपॉइंट कर लिया है, वो सारा सिस्टम समझ के आपके पास पहुंचेगा और पूरा सेटअप वो खुद करेगा, बस उसकी हेल्प करते रहना, क्या चीज़ कहाँ रखनी है वो सारा बता देगा, सारा समझा देगा। और आप अब 1 तारीख के बाद प्रोग्राम बुक करवाओ अपने यूपी में, एमपी में। मैं आपको टाइम दे दूंगा कि इतने दिन यूपी में चलेगा प्रोग्राम, तो यूपी वाले मुझे मैसेज करो जो सत्संग प्रोग्राम करवाना चाहते हैं अपने गांव में, अपनी गली में, कहीं पर भी खाली जगह है वहां पर आप प्रोजेक्टर लगवाइए और पर्चे बांट दीजिए, पर्चे बांट दीजिए, बता दीजिए लोगों को। 150 लोग आके भी अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी जागृति हो जाएगी। और याद रखना, बताने वाली चीज बंदा भूल जाता है, लेकिन देखी सुनी वाली चीज जल्दी नहीं भूलता। आप कोई भी फिल्म देखते हो, आपने देखा भी फिल्म को और सुना भी, आपके दिमाग में सालों साल रहती है वो चीज। इसी प्रकार जब हम सत्संग को दिखाएंगे और सुनाएंगे एक फिल्म की तरह पर्दे पे, तो वो भूलेगा नहीं सारी उम्र और अच्छे से समझ पाएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं। सारी शंकाओं का निवारण कर देंगे। ग्रंथों में क्या बता रखा है, क्या समझाया गया है, सारा खोल के रख देंगे। ऐसी जागृति लाएंगे, ऐसी जागृति लाएंगे कि भावनगर वाली जागृति बहन भी खुश हो जाएगी, बहुत मेहनत करती हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, इन्होंने 32 गुरु बनाए, 32, 34 पता नहीं। तो जागृति बहन भी बहुत विवेकी हंस है हमारे और बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं भावनगर में, मालिक की दया है। अभी कहीं गए थे सत्संग में, बता रहे थे कि हम सत्संग करने जा रहे हैं। और हमारे सोमनाथ के बाबू भाई बहुत बढ़िया प्रचार करते, बहुत बढ़िया, मालिक की दया ऐसी है। हमारे जीतू भाई, हमारे सब जितने भी हैं, अपने गुजरात में बिंदु भाई हैं और अपने ये हालौल में महात्मा जी हैं, बहुत बढ़िया। हजारों शिष्य हैं इनके, सैकड़ों शिष्य हैं, सारे शिष्यों को समर्पित कर दिया, सारे शिष्यों को हमसे नाम दीक्षा दिलवा दी। धन्य है ऐसे गुरु जो अपना फर्ज निभा के जाएंगे संसार से, समझे? धन्य है ऐसे गुरु। सैकड़ों चेलों को समर्पित कर दिया, एक चेला समर्पित नहीं करता कोई। ऐसे ऐसे गुरु नाम दीक्षा लेके गए हैं जो अपने चेलों के पास जाके फिर गुरु बन के बैठ गए। क्यों? मान बढ़ाई खत्म नहीं हो रही, मान बढ़ाई। ये सब 84 में जाएंगे, इनके टिकट कटेगी बढ़िया वाली, क्योंकि गुरु से कपट मित्र से चोरी, और या हो अंधा या हो कोढ़ी, इनका वो हाल होगा। इसलिए गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। ये पुरानी हो गई रीत, अब क्या करना है? अरे गुरु करो छान के और पानी पियो जान के, कि ये टैप वाटर है या बाथरूम का पानी है या ये गुसलखाने का पानी है या ये आरओ का पानी है, फिल्टर का पानी है। जान लो पहले अच्छे से, तब पीना। अब छानने वाला काम नहीं रह गया कि कीड़े दिखेंगे तुम्हें पानी में, पहले छानते थे पुराने जमानों में, अब नहीं छानते। अब तो पानी छानोगे तो लोग पिएंगे नहीं कि यार तूने कपड़ा लगा दिया इसमें, पता नहीं कौन कौन से जीवाणु विषाणु कपड़े पे बैठे थे, तूने वही निचोड़ दिया इसमें। अब वो दिन लद गए, समझे? चलो बहुत बढ़िया। और ऐसे ही प्रचार करो। और मैंने बताया जो कि प्रोजेक्टर कहाँ कहाँ किसने प्रोग्राम रखना है, गाजियाबाद वाला जो प्रोजेक्टर का प्रोग्राम है वो लाइव भी चलेगा, आप लोग को लाइव शेयर कर दिया जाएगा।
आप लोग घर बैठे देख भी सकते हैं कि प्रोजेक्टर पे सत्संग कैसे होता है। बाकी उसकी वीडियोस भी बना दी जाएंगी, यूट्यूब पे डाल दी जाएंगी, क्योंकि एक प्रोजेक्टर चलने का मतलब पूरा गांव बैठा देना सामने। घर में नहीं बैठेगा कोई, याद रखना। अगर प्रोजेक्टर पे सत्संग चल गया तो पूरा गांव आके बैठेगा सामने, क्योंकि गांव में सिनेमा लग गया। वो सिनेमा की तरह चलता है, बड़ा पर्दा। गांव वाले कौन सा थिएटर में जाके देख रहे हैं कुछ फिल्म, उनके गांव में फुल फिल्म दिखा दी जाएगी पूरी, और वो भी सत्य ज्ञान की, मूल ज्ञान की आंधी। बस ये समझ लो। इसलिए मैं कल को सारा सिस्टम बता दूंगा कि यूपी में, वैसे कल भी क्या, मैं आज ही स्टेटस पे लगा दूंगा। जो जो प्रोग्राम बुक करना चाहता है वो मुझे बताता जाए, मैं तारीख वाइज आपको दोबारा से पूरा सिस्टम बता दूंगा कैसे कहां पे प्रोग्राम करना है। ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। बंदा हमारा होगा, प्रोजेक्टर भी हमारा ही होगा, प्रोजेक्टर का भी खर्चा आपको देने की जरूरत नहीं है, हमारा ही प्रोजेक्टर है। लैपटॉप भी हमारा ही होगा, स्पीकर भी हमारा होगा, सब कुछ हमारा ही है। हाँ, कोई स्पीकर अगर लगवाना चाहे तो स्पीकर बुक कर सकता है। कभी आवाज़ ज़्यादा चाहिए, गांव में छोटा स्पीकर काम नहीं करता, तो वहां पर स्पीकर बुक कर सकता है, चलेगा। लेकिन और कोई खर्चा नहीं है। बाकी जो आप संगत को जैसे भी आप सेवा करना चाहो कर सकते हो। चलो, तो आज की शंका समाधान यही समाप्त करते हैं। सब प्रेमियों को भी प्रेम और विरोधियों को भी प्रेम। सबका भला हो, सबका मंगल हो। बस नितिन दास यही चाहता है कि सबका कल्याण हो, क्योंकि मुक्ति तभी मिलेगी मेरे भाई जब तुम्हारे दिल से किसी के लिए भी जो वैर विरोध है वो खत्म हो जाए। तुम सोच रहे हो कि मैं विरोधी भी बना रहूं, पूरा दिन मैं गालियां भी देता रहूं और मैं चैन की मौत भी मर जाऊं? ये नहीं हो सकता। तुम्हारा मन ही तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें लग रहा है कि मैंने ऐसे कह दिया नितिन दास को, मैंने वैसा कह दिया, उसकी बड़ी बदनामी हो गई। भैया, नितिन दास की बदनामी करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ माई का लाल, इतना समझ लो। ये तुम खुद माया के चक्कर में पड़ गए हो। दिन रात तुम्हें माया ने गधे की तरह घुमा दिया है। कोलू में बांध देते हैं ना, वैसा हाल हो गया है। ये समझ लो, पूरा दिन घुमा रही है और तुम सोच रहे हो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। तुम्हारी हालत खराब कर दी माया ने। खुद सोच के देखो कि क्या क्या तुम्हारे मन में विचार आते हैं, जाते हैं। अभी तुम्हारे प्राण निकल जाएं तो कहां जाओगे? इसलिए भाई, भक्ति करो, बाकी सब मालिक पे छोड़ दो, वो खुद ही निर्णय करेंगे। चलो, तो आज का शंका समाधान यही समाप्त करते हैं। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।